बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अजमत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजमत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक ये है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स की जायदाद जो है वो उस पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर ले तो वो शख्स अपनी जायदाद को कैसे छुड़वा सकता है। आज का हमारा टॉपिक है ये। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। डिस्कस कर रहे थे जी कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की जायदाद पे नाजायज़ तौर पे कब्ज़ा कर लेता है, किसी शख्स को अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है, किसी शख्स से उसकी जायदाद छीन लेता है, तो वो शख्स जो है जिससे जायदाद छीनी जाती है, जिसकी जायदाद पे कब्ज़ा किया जाता है, वो शख्स अपनी जायदाद वापस कैसे ले सकता है, क्या रेमेडी है, किस अदालत में जा सकता है, क्या केस दायर कर सकता है। तो इसमें जी मैं आपको बताता चलूँ कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में ये एक्ट आया। उससे ये था कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स की जायदाद पे अगर कब्ज़ा करता था तो ये एक स्पीडी रेमेडी थी। ये इसमें था कि जल्दी जो है इस केस का फैसला हो जाता था। तो वो शख्स इस एक्ट के तहत वो शख्स जिसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया हो वो जो है सेशन कोर्ट में इस्तग़ासा दायर करके अपनी ज़मीन जो है वो उसको वापस ले सकता था। अब इसका प्रोसीजर आपको बताता चलूँ कि सेशन कोर्ट में जब इस्तग़ासा दायर होता है तो उस वक्त सेशन कोर्ट जज साहब जो है वो एसएचओ जो भी मुतलका जहाँ पे वो ज़मीन वाक़ई हो, मुतलका जो एसएचओ को ये हुक्म देते थे कि इसके बारे में रिपोर्ट दी जाए। एसएचओ रिपोर्ट जब देता था कि वाक़ई ही इस शख्स के साथ ये ज़्यादती हुई है और इसकी ज़मीन छीनी गई है, तो उस पे जो है उसका कब्ज़ा जो है वो उसको वापस मिल जाता था। इसमें थोड़ी-सी आपको एक और बात बताता चलूँ कि 2005 के बाद जो है जब ये इस्तग़ासा जब ये एक्ट जो है ये नाफ़ज़ हुआ, तो उसके तहत जो है बहुत से लोगों को रिलीफ़ मिलना शुरू हो गया। बहुत से लोगों ने जिनकी ज़मीनें छीनी हुई थी उन्होंने जो है ये इस्तग़ासा दायर करना शुरू किया और अपना हक़ उनको वापस मिलना शुरू हो गया। तो अचानक जो है इस जो है एक्ट को है मिसयूज़ करना शुरू कर दिया गया कि जी हर बंदा जो है थोड़ा-सा भी कोई आपस में कोई ख़ानगी अगर कोई तक़सीम का मसला होता था या भाइयों-भाइयों का मसला होता था तो उस वक़्त भी लोग आ गए। एक भाई आ गया, उसने आके इस्तग़ासा दायर कर दिया कि जी मेरे जो है वो जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया गया है, मेरे भाई ने कर लिया है। तो इसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया गया। तो हुआ क्या? हुआ इसमें ये कि हायर कोर्ट्स ने इस बात पे जो होल्ड कर दिया कि ये जो है एक्ट ये लागू होता है कब्ज़ा माफ़िया पे। कि कब्ज़ा माफ़िया अगर किसी की जो है जायदाद पर नाजायज़ तौर पे कब्ज़ा करता है तो उसको उस जायदाद को छुड़वाने के लिए ये जो है इस एक्ट के तहत जो है वो इस्तग़ासा सेशन कोर्ट में दायर किया जा सकता है और फिर जो है सेशन कोर्ट ऐसे इस्तग़ासे पे जो है वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन फिर एक रूटीन बन गई फिर इसमें, फिर ऐसी जो है वो देखने लग गई अदालतें कि क्या वाक़ई ये जो कब्ज़ा किया गया है, ये किसी ग्रुप ने किया है, कोई कब्ज़ा माफ़िया है, कोई ऐसे लोग हैं जो कि एक प्रोफ़ेशनल हैं, जो कि कब्ज़े जो करते हैं, ऐसे लोग हैं, इस पे अदालतों ने देखना शुरू कर दिया। तो फिर अगर रूटीन के अगर कोई होते थे, जैसे कोई मुश्तरका खातादारान हो गए, कोई आपस में भाइयों का मसला हो गया, तो ऐसे केसों पे जो है वो अदालतें जो है कार्रवाई नहीं करती थीं। अदालतें सिर्फ़ इसी बात को ज़हन में रखती थी कि क्या ये कब्ज़ा किसी कब्ज़ा माफ़िया ने तो नहीं किया। लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक फ़ैसला जो है वो सादर किया है, उसमें ये होल्ड किया है कि ये जो एक्ट आया है, ये ज़रूरी नहीं है कि कब्ज़ा माफ़िया पर हो या कब्ज़ा माफ़िया वाले लोग ये जो अगर किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करते हैं, तो फिर जो है इस एक्ट के तहत जो है वो इस्तग़ासा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स कोई अगर उठता है और किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता है, तो वो शख्स भी इस एक्ट के तहत जो है वो इस्तग़ासा दायर कर सकता है और अदालतें जो हैं इस बात की पाबंद हैं कि ऐसे शख्स अगर अदालतें महसूस करती हैं, अदालतें देखती हैं कि वाक़ई ही जिसने कब्ज़ा किया है, उसने वाक़ई नाजायज़ तौर पे कब्ज़ा किया है और जो शख्स अदालत में आया है, उसका पहले कब्ज़ा था, उसको अपनी जायदाद से डिस्पोज़ेस करके, बेदखल करके, तो इस जो काबज़ जो है, जिसके खिलाफ इस्तग़ासा किया गया है, इसने वाक़ई ही गलत तौर पे कब्ज़ा किया है और अब ये नाजायज़ काबज़ है उस ज़मीन पे। तो अदालतें जो हैं, ऐसे सूरत हाल में भी जो है वो केस की पैरवी कर सकती हैं और ऐसे लोगों को भी रिलीफ़ दे सकती हैं और अदालतों को देना चाहिए कि सिर्फ़ ये नहीं देखना चाहिए कि क्या ये कब्ज़ा किसी कब्ज़ा माफ़िया ने किया है। कोई इंडिविजुअल कोई एक शख्स भी जो है वो किसी के साथ ज़ुल्म करके उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा अगर करता है, तो अब जो है ये 2000 फिर बात मैं कर रहा था कि फिर ये ऐसी सूरत हाल में कि अगर इंडिविजुअल कोई फ़र्द वाहिद जो है किसी पे कब्ज़ा करता था,
تو جب عدالتوں نے یہ ویو بنانا شروع کر دیا کہ قبضہ مافیا کی طرف سے ہونا چاہیے تو لوگوں نے اس طرح سے کرنے چھوڑ دیے، لوگوں نے عدالتوں میں جانا چھوڑ دیا، لوگوں نے کہا کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ عدالتیں نے کہتی ہیں کہ یہ قبضہ مافیا کے لیے بنا ہے، تو اس لیے پھر انڈیویجول جو عام آدمی تھا اگر کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا تھا تو وہ اس لیے عدالت میں نہیں جاتا تھا کہ اب تو عدالتوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ قبضہ مافیا کے لیے یہ ایکٹ بنا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے 2024 میں جو ہے یہ ایک فیصلہ صادر کیا ہے، اس میں یہ بات جو ہے انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص قبضہ مافیا یا قبضہ مافیا کے علاوہ اگر کسی کی زمین پہ ناجائز طور پہ قبضہ کرتا ہے تو وہ سیشن کورٹ میں اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت استغاثہ دائر کر کے اپنی زمین کو واپس لے سکتا ہے۔ تو یہاں پہ میں جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کوٹ کر دیتا ہوں، PLD 2024 سپریم کورٹ صفحہ 1152۔ جی ہے جی وہ صفحہ، جی ہے وہ قانون جس کے تحت اب سپریم کورٹ نے 2024 میں ہولڈ کیا ہے کہ اب جو ہے وہ اگر کوئی عام آدمی بھی کسی دوسرے شخص کی زمین پر قبضہ کرے گا تو وہ استغاثہ دائر کر کے اپنا جو ہے وہ قبضہ واپس، اپنی زمین واپس لے سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ گاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔